आइए हम लोग प्रार्थना के साथ में प्रारंभ करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। इस दिन को उसने ठहराया कि हम मिल करके उसकी उपासना करें, उसकी आराधना करें। धन्यवाद दें परमेश्वर को, परमेश्वर पिता को उसके इस पुनरुत्थान के दिन के लिए कि हम मिल करके कलीसिया उसकी देह के रूप में इकट्ठे हो सकते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं निवेदन करूंगा मिरेकल से प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम आपके चरणों पर यीशु मसीह के नाम से आते हैं और आपकी आराधना और स्तुति हम करते हैं। परमेश्वर पिता, प्रार्थना करती परमेश्वर पिता, जब हम आपकी आराधना में और गहराई में जाते हैं परमेश्वर पिता, आप हमारे आराधना पर विराजमान होइएगा। परमेश्वर पिता, हर चीज़ के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती। जब आपका वचन हमारे अंदर बोया जाता है तो वह एक अधिक फल लाने वाला हो सके। हर चीज़ के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ और आगे के समय को आपके हाथ पर सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू मिरेकल। आइए हम लोग उस गीत को गाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। अपने घरों में हम ताली बजाते हुए आनंद के साथ, खुशी और आनंद के साथ उसके गीत को गाएं। आमीन। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, और मैं फिर कहता हूँ सदा आनंदित रहो। आइए हम उसके आनंद में हम लोग शामिल हो जाएं और हम भी आनंदित हो, और आनंदित होते हुए उसके गीतों को गाएं। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। हे यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। हे यीशु महान अपना,
और गीत हम लोग मिल करके गाएंगे। और ये गीत कहता है, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। आमीन। क्यों न मिल करके हम इस गीत को गाएं, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हर पल हम यीशु
एक और गीत हम लोग मिलकर के गाएंगे आराधना के रूप में। ये गीत कहता है, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। से मुझको भर दिया, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पे, तेरी विश्वास योग्यता
योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति प्रशंसा महिमा आदर के योग्य प्रभु, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, सारे आदर के योग्य खुदा, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। प्रभु जी, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते, आपके नाम की तारीफ और स्तुति करते खुदा। प्रभु जी, आप हमारे अंदर में प्रभु जी जीवित खुदा। प्रभु जी, आपका जीवन प्रभु हमारे अंदर में बहता है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो आप अपने बच्चों को जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। आप अपने बच्चों को चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी, प्रार्थना करता आपका जीवन, आपके चंगाई की सामर्थ हर एक के ऊपर में बहने पाए खुदा। हमें से जितने उपस्थित है प्रभु जी, हर एक की जिंदगी को छू लीजिए परमेश्वर पिता। होने दीजिए प्रभु जी, हर एक को प्रभु आपकी आत्मा छू लेने पाए खुदा। हर एक के हृदय को छू लेने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम सबकी आत्मा प्रभु जी तैयार होने पाए खुदा। प्रभु जी, हम सबकी आत्मिक भूख को बढ़ा दीजिए परमेश्वर पिता। खुदा होने दीजिए, जब आपका वचन हमारे बीच में आता, हर एक के जीवन से बोलने पाए और बातचीत करने पाए। प्रभु जी, आगे के समय को आपके हम पवित्र हाथ पे सौंपते खुदा। प्रभु जी, सारे समय पे प्रभु आपका बलवंत और सामर्थी हाथ होने पाए प्रभु। आपकी सामर्थ प्रभु जी हमारे अंदर पर, हम सब के अंदर पर काम करने पाए खुदा। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारी बातों के लिए हृदय से धन्यवाद देते खुदा। आगे के समय को आपके पवित्र हाथ में सौंपते हुए इस दुआ को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आज के वचन में जाएंगे और अपने जीवन से परमेश्वर के नाम को महिमा दे और परमेश्वर से कहे कि प्रभु, तू मेरी सहायता कर कि मैं तुझ में आगे बढ़ता चला जाऊं। आइए हम वचन से एक भाग को निकालेंगे। मत्ती का सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू, चैप्टर 7, वर्स 13 एंड 14। उसका 13 और 14 वचन को हम लोग देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 7, वर्स 13 एंड वर्स 14। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग
जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। परमेश्वर का इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष हो। आज जो भाग को हम लोग देखेंगे, सकरे मार्ग से प्रवेश करना। चौड़ा है वो मार्ग जिसमें बहुत तेरे प्रवेश करते हैं, परंतु सकरा है वो मार्ग जो हमें परमेश्वर की ओर या हमें स्वर्ग की ओर वो हमें पहुंचाता है, जीवन की ओर हमको पहुंचाता है। आमीन। सकेत मार्ग से प्रवेश करना। आमीन। आज हम लोग सकेत मार्ग के विषय पर देखेंगे। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि सकरे मार्ग से प्रवेश करो। क्यों? क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। प्रियो, जब हम कुछ बातों को यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर बहुत से लोगों के विषय में लिखा है। चौड़ा है वो मार्ग जिसमें बहुत से लोग प्रवेश करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है जो विनाश को पहुंचाता है। सकेत है वो फाटक, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। आमीन। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, लेकिन यहां पर मैं उन शब्दों पर बार बार जोर दे रहा हूं कि वो हमारे अंदर पर जाए। आमीन। वो हमारे अंदर पर बैठे। सकरा मार्ग, सरल मार्ग, सकरा मार्ग और सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल। चौड़ा फाटक और सरल। सरल, यहां भी देखिए सरल क्यों कहा गया है? सरल इसलिए कहा गया, हम लोग हमेशा चौड़े मार्ग से जाना पसंद करते हैं, और चौड़े मार्ग पर बहुत से लोग हैं, लेकिन प्रभु बोलते हैं सकरे मार्ग से प्रवेश करो। सकरा मार्ग, यहां पर प्रियो हम लोग दो मार्ग के विषय पर देख रहे हैं। एक है चौड़ा मार्ग और एक है सकरा मार्ग। चौड़े मार्ग में बहुत से लोग प्रवेश करते हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है, और चौड़ा जो मार्ग है बहुत से लोग इस बात को दिखाता है कि वो जगह भीड़ को दिखाता है, ज्यादा लोगों को दिखाता है। और कई बार जब हम ज्यादा लोगों के साथ में रहते हैं तो वास्तविकता में परमेश्वर की बातों को हम अपने अंदर में नहीं समझ पाते, है ना। तो पहली बात जो मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूं वो है भीड़ से और ज्यादा लोगों के बीच से अपने आप को अलग करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है भीड़ से अलग होना अनिवार्य है, क्योंकि चौड़ा है वो मार्ग जिसमें बहुत तेरे प्रवेश करते हैं, सरल है वो मार्ग जिसमें बहुत तेरे प्रवेश करते हैं, और सकरा है वो चौड़ा है वो मार्ग जिसको सब लोग पसंद करते हैं। सरल मार्ग को हर एक लोग चुनना पसंद करते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, आज हम लोग उन बातों को देखेंगे कि सरल लोगों के लिए और कठिन जो परमेश्वर के लिए, उन दोनों बातों को प्रियो आज हम इस स्थान पर देखेंगे। परमेश्वर का वचन चौड़े मार्ग से हमको हटाना मांगता है, और चौड़ा मार्ग संसार को भी दिखाता है, चौड़ा मार्ग नरक को भी दिखाता है, क्योंकि यहाँ पर वचन में हम लोगों ने पढ़ा है चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है ना। और परमेश्वर ने अपने वचन पर कहा संसार और संसार में से जो प्यार करता है उसके अंदर परमेश्वर का प्यार नहीं है। तो परमेश्वर हमको संसार से अलग करता है, परमेश्वर हमको भीड़ से अलग करता है,
और परमेश्वर हमको सारे रीति रिवाजों से और सारी सांसारिक बातों से अलग करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने ध्यान को पूरी रीति से उसके तरफ लगाएं। आमीन। प्रियो, जब हम लोग इस मार्ग के विषय में देखते हैं तो परमेश्वर का वचन हमको कहता है कि सक्रिय मार्ग से प्रवेश कर, और सक्रिय मार्ग में हर कोई हमको नहीं मिलेगा। चौड़े मार्ग पे हमको सब चीजों को छोड़ करके सक्रिय मार्ग पर आना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के सामने उस दिन में हमको परमेश्वर के सामने अकेला खड़ा होना होगा, और जब हम अकेले खड़े होंगे तो हमको हमारे बारे में परमेश्वर पूछेगा, व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में परमेश्वर पूछेगा, हमको लोगों के बारे में वो नहीं पूछेगा। और इस बात को भी हम लोग जाने प्रियो कि मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद उसका न्याय का होना ठहरा दिया गया। आज हम जिंदगी पर जब अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हैं तो हमें इस दो दरवाजों का सामना करना आवश्यक है, और ये जो दो फाटक है और ये जो दो मार्ग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दोनों में से एक मार्ग को हमको चुनना ही है, चाहे चौड़े मार्ग को चुने चाहे सक्रिय मार्ग को चुने। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है सक्रिय मार्ग से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो मार्ग और सरल है वो मार्ग जिसमें बहुत तेरे प्रवेश करते हैं, और वो मार्ग विनाश को जाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। आमीन। प्रियो, यहां पर जब हम लोग मरकुस का सुसमाचार 8वें अध्याय को देखते हैं, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 8, और उसका 34 वर्स से आगे जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहां लिखा हुआ है, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। फिर वह कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? आमीन। प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भीड़ से अलग होकर के वो कहते हैं कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। इसका क्या मतलब है? वो कहता है क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। प्रियो, जब हम लोग लूका का सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 23 वचन से जब हम लोग देखते हैं तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, 24 वचन, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। यहां पर प्रभु फिर से कहते हैं कि सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। हम लोग चौड़ा मार्ग लेना मांगते हैं और हम लोग सरल मार्ग लेना मांगते हैं, परंतु प्रियो,
चौड़ा मार्ग और सकरा मार्ग किन किन बातों को दर्शाता है? हम लोग को जहां पर दुख तकलीफ नहीं है, हम उन चीजों का सामना करना चाहते हैं। हम चौड़ा मार्ग हमारे समझौते की जिंदगी को दिखाता है। जो चौड़ा मार्ग है वो दो चित्ते मन को दिखाता है। जो चौड़ा मार्ग है वो शारीरिक बातों को दिखाता है। जो चौड़ा मार्ग है वो शारीरिक अभिलाषाओं को दिखाता है। और जो चौड़ा मार्ग है वो दिखाता है कि मुझको भीड़ पसंद है। जो चौड़ा मार्ग है वो दिखाता है मुझे लोग बहुत पसंद है। जो चौड़ा है वो मार्ग दिखाता है मुझे संसार पसंद है। और चौड़ा मार्ग दिखाता है कि मुझे इसमें रहना पसंद है ना। जैसे कि क्लब में नाचना गाना और तमाम प्रकार के एंटरटेनमेंट जो हमको पूरे रीति से संसार में लिप्त करते हैं। डीजे बजा करके नाचना गाना आनंद होता है, खुशी होता है, लेकिन प्रियो हमारी धार्मिकता और हमारी जिंदगी कहाँ है? शराब पीना, शराब पी करके नाचना गाना, है ना, आनंद मनाना, सांसारिक रीति से अलग रीति से चीजों को करना, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, मुंह से अपशब्द बोलना, गालियां देना, और ये सब चीज सांसारिक बातों को दिखाता है। क्योंकि सांसारिक व्यक्ति इस प्रकार से बोलता है, इससे तो हम अलग हो ही नहीं सकते। लेकिन प्रभु कहते हैं सकेत मार्ग से प्रवेश करने का यत्न करो। ये कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उन चीजों को त्यागो, ऐसी संगति से अलग हो। धन्य है वे, भजन संहिता 1 और उसका 1 में लिखा हुआ है, धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग पर खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली पर बैठता है। मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम इन ठट्ठा करने वाली मंडलियों से अलग हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम बुराई करने वाली मंडली से अलग हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम पापी और पाप से संबंध से जितने भी चीज जुड़े हुए उन सब चीजों से अलग हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम रीति रिवाज और उन बातों से जो परमेश्वर के विपरीत हमको लेकर के जाती हैं, उन सब चीजों से हम अलग हो जाए। अब्राहम को परमेश्वर ने उसके पिता के घर से अलग किया। अलग करने का कारण था परमेश्वर ने उसकी धार्मिकता को गिनी और वो विश्वास से परमेश्वर के पीछे आया। और उसके पिता का नाम तेरा था और उसके विषय पर लिखा हुआ है कि किस परिवार से, किस घराने से था। और वहां से परमेश्वर ने उसको बाहर निकाला। प्रियो, जब परमेश्वर चुनता है तो वो हमको अलग करता है, अपने कार्यों के लिए वो हमको अलग करता है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय और उसका 34, 35, 36, 37, 38, 39 यदि पूरे वचन को हम लोग पढ़ते हैं तो यहां पर परमेश्वर अलगता की बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो परिवार को तोड़ने के लिए आया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी जिंदगी को हमारे परिवार और हमारे रिश्तेदारों से अलग करे। पर प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है एक दो चित्ता मन परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकता है। एक समझौते वाली जिंदगी कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। हम एक तरफ परमेश्वर और दूसरे तरफ परमेश्वर का स्थान लोगों को भी देते तो परमेश्वर उसको किस रीति से स्वीकार करेगा। और यहां पर वो कहता है, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने के लिए आया हूं। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूं। तलवार चलाने का मतलब अलग करने के लिए आया हूं। अलग करने के लिए मतलब जो स्वर्ग के राज में प्रवेश कर सके, उन लोगों को अलग करने के लिए जिनको वो परमेश्वर के राज में प्रवेश दिलाना चाहता है। प्रियो, कई बार हमारे लोग हमारे लिए बाधा हो सकते हैं। कई बार हमारा शौक हमारी बाधाएं हो सकती है। कई बार हमारे सोच विचार हमारे लिए बाधाएं हो सकती है।
कई बार हमारे खराब विचार हमारे लिए बाधाएं हो सकती है, कई बार हमारा गलत निर्णय हमारे लिए बाधाएं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तलवार चलाने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कि हम सांसारिक रहें और सांसारिक बातों के अनुसार अपनी जिंदगी को व्यतीत करें। और इसीलिए वो कहता है, मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी मां से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। जो माता या पिता को तो मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपने प्राण खोता है वह उसे पाएगा। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को सारी बातों से अलग करें, हर एक सोच विचार से हम अलग रखें और अपने सोच विचार को परमेश्वर की तरफ लेकर के आए। प्रियो, यदि हम लोग परमेश्वर के वचन की तरफ देखते हैं और इस वचन की तरफ देखते हैं तो यीशु मसीह के साथ में जीना एक दृष्टिकोण से मसीही जीवन आसान है, और दूसरे दृष्टिकोण से यदि देखें तो मसीही जीवन काफी कठिन है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका दो रूप है, कठिन और सरल दोनों एक साथ है, क्योंकि जब हम उद्धार पा करके मसीह के साथ साथ चल रहे, प्रियो, जब हम उसके साथ मारे गए, गाड़े गए और उसके साथ साथ अब हम चल रहे हैं, तो इस बात को जाने कि प्रभु कहते हैं अपनी सारी चिंताओं को अब मुझ पर सौंप दो, मुझको दे दो, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। और जब हम अपनी सारी चिंताओं को प्रभु के ऊपर ढाल करके चलते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता और द्वारों को खोलता चला जाता, और हमें पता भी नहीं चलता। जब पौलुस कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, वो बंदी गृह से इस पद को लिखता है, और वो इस बात को कहता है कि जब हम प्रभु के साथ में हैं तो उसका आनंद हमारे साथ में है और हमें कष्टों का असर नहीं दिखता। परंतु प्रियो, जो दूसरा दृष्टिकोण है, जब हम मसीह के जिंदगी पर आगे चलते हैं तो ये मार्ग सरल नहीं है। जब मसीह का हाथ थाम करके हम चल रहे हैं ये चीज सरल है, पर जब हम मसीह से अलग हैं और मसीह से जुड़े हुए नहीं हैं तो यही चीज कठिन हो जाती है। और जब मसीह के साथ में हम जुड़े हुए हैं तो ये जो कठिनाई है और कठिनाई का जो हम सामना करते हैं, प्रभु हमें बल देता है इन सारी चीजों से उभरने के लिए, इन सारी चीजों से निकलने के लिए। और इसीलिए आज जब हम चुनाव को करते हैं तो प्रियो, इस कठिनाई का सामना भी हमको करना है, जो पवित्र शास्त्र बाइबल में हमको बताई गई। और काफी कठिनाई है, क्यों? क्योंकि जब लोगों ने यीशु मसीह का विरोध किया तो उसके चेलों का भी विरोध करेंगे, जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं उसके ऊपर भी वे विरोध करेंगे। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है सबसे पहले सकरे मार्ग से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जिसमें बहुत तेरे प्रवेश करते हैं और जो विनाश को जाता है। परंतु अब हमको सतर्क होना है कि कौन से रास्ते को चुनना है। जैसे मैंने बताया, दो रास्ता, एक धार्मिकता का और एक दुष्टता का है। दो रास्ता, एक स्वर्ग का है और एक नरक का है। दो रास्ता, एक परमेश्वर का है और एक शैतान का है। आज हम किसको चुनना चाहेंगे? हमारे अंदर में दो आवाजें आती हैं, एक गलत काम कराने के लिए, एक सही काम कराने के लिए। किसकी आवाज को हम सुनना पसंद करेंगे? प्रियो, अपने विवेक को हम किसके हाथ में सौंपेंगे? क्या परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे कि क्या हम शैतान के हाथ में सौंपेंगे? हमारी जिंदगी एक इंस्ट्रूमेंट के समान शैतान के हाथ में यदि आ गई तो इसका दुरुपयोग करता है और सारी संसारिक बातें और विनाश में ले जाने वाली सारी बातें वो हमारे अंदर पर डाल करके हमारा दुरुपयोग करता है। पर यही जिंदगी को जब हम अपने परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं
सारी गंदगियों को प्रभु हटा देता है। आमीन। किसमें हम चलना चाहेंगे? कौन से मार्ग को हम अपनी जिंदगी पर लेना चाहेंगे? अपने आप को हम लोग जांचे प्रिय, और बोले प्रभु से कि प्रभु तू मेरी सहायता कर, मार्ग को चुनने में तू मेरी सहायता कर। क्यों? क्योंकि अपने पुरानी जिंदगी को हमको छोड़ना होगा, हमारी पुरानी आदतों को हमें छोड़ना पड़ेगा, हमारे पुरानी सारी बातों को हमको छोड़ना पड़ेगा, और एक नए रूप से हमको हमारे परमेश्वर के करीब आना पड़ेगा। प्रियो, जब वो कठिन कहता है सकरे मार्ग को, और भी कुछ वचन को जब हम लोग देखते हैं, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और उसका 18 वचन, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। देखिए यह वचन कैसा हमको शांति देता है, यह वचन कैसे हमारी अगुवाई करता है। आमीन। जो आनंद और खुशी हमारे सामने में रखा हुआ है ना, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। हम किस चीज को चुनना चाहेंगे? थोड़े समय के सुख के लिए या आगे के भविष्य को हम देखना चाहेंगे? प्रियो, शैतान जो है वो थोड़े समय के लिए हमको चीजों को दिखाता है, और वो थोड़े समय के लिए हमको ऐसा लगेगा कि वो हमेशा के लिए है। परंतु स्मरण रखे, जो परमेश्वर ने बातों को कही, जो परमेश्वर ने चीजों को ठहरा दिया, उसी की बात पूरी होगी, और वही सच्चा है। सच्चाई को पकड़ेंगे कि हम झूठ को पकड़ेंगे, है ना। रोमियो की पत्री 6वां अध्याय और उसके 6वें वचन पे कहता है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। प्रियो, ये जिंदगी जब हम चुनाव ले करते हैं परमेश्वर के साथ में रहेंगे, तो हम पाप के दासत्व से छूट जाते हैं और परमेश्वर के साथ साथ चलते। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हम अपनी जिंदगी को उसके साथ साथ लेकर के चले, और कठिन जरूर है, लेकिन किस बात पर? जब हम संसारिक बातों का हम लोग सामना करते हैं, क्योंकि कारण कुछ भी नहीं है, पर लोग जो हैं अपनी बातों को लेकर के हमारे विरोध करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 17 वचन, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, जो हम थोड़े से क्लेश को देख करके, थोड़ी सी तकलीफ को देख करके प्रियो गलत डिसीजन ना ले। थोड़ा सा तकलीफ हमारी जिंदगी पर जो है, यदि हम प्रभु के साथ साथ चल रहे हैं तो वो तकलीफ हमारी जिंदगी पर हमें महसूस नहीं होगी, परंतु यह सौभाग्य हमारे लिए कि प्रभु तेरे लिए तू मुझको जीने में सहायता कर और मैं प्रभु में जीने में आगे बढ़ सकूं। प्रेरितों के काम 14 अध्याय और उसका 23 वचन, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ में सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था, है ना। तो यहां पर देखिए अंताकिया की कलीसिया, सीरिया, अंताकिया और जहां जहां
सुसमाचार का सुसमाचार प्रचार किया गया। 21 से मैं पढ़ता हूं। वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियों और अंताकिया को लौट आए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना होगा। है ना? साधारण रीति से नहीं, परंतु क्लेशों को उठा करके किसके मन को? चेलों के मन को। प्रियो, हम केवल विश्वासी होने तक सीमित न रहे। आइए हम परमेश्वर के काम में हम मिल करके भिड़े और परमेश्वर से अनुग्रह को मांगे। चाहे जितना भी क्लेश हमारी जिंदगी पर क्यों ना हो, जितनी भी कठिनाई हमारी जिंदगी पर क्यों ना हो, हम सब चीजों का सामना करते हुए परमेश्वर के करीब आए। परमेश्वर का वचन प्रभु कहते हैं, प्रभु के चेलों ने पूछा कि क्या बहुत थोड़े लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे? इसीलिए यीशु मसीह ने कहा सकेत मार्ग से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो मार्ग जिसमें बहुत तेरे प्रवेश करेंगे। जब हम सकरे मार्ग से चलते रहते प्रियो, प्रभु के उद्धार को पाते हैं, और जब धार्मिकता की जिंदगी में हम आगे जाते हैं, तो फिर हम लोग का जो नजरिया है उसको हमको संभाल करके रखना। हमारे अंदर में जो जिस चीज से, जो वचन से हमको उद्धार मिला है, उस उद्धार को हमको संभाल करके रखना है। जब हम आगे बढ़ते जाते, संगति से दूर होते जाते हैं, तब क्या होता है? संसारिक बातें जिनसे हम प्यार करते वे लोग हमको हम दुश्मन बना देते, और फिर हम पीछे हट जाते हैं, और फिर हम संसार में पूरी रीति से खो जाते हैं। और हमको क्या लगता है? बढ़ने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है चौड़ा रास्ता, परंतु सकरे रास्ते पर कोई भी चलना नहीं चाहता। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जब चेलों ने उनसे पूछा क्या थोड़े ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे? यीशु मसीह ने कहा इसीलिए सकरे मार्ग से प्रवेश कर। सकरे मार्ग में और भी कुछ बातों को यदि मैं बताऊं, पौलुस पहला रोमियो की पत्री 12 अध्याय पर लिखते हुए कहते हैं कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रियो, यदि हम सांसारिक बातों को त्यागना चाहते तो परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करेगा सब चीजों को त्यागने के लिए। और आज अवसर है कि हम अपने आप को सारी सांसारिक बातों से अलग करें। आज समय है हम अपने आप को सारे सांसारिक विचार से अलग करें। आज समय है कि हम अपने आप को झूठ से अलग करें। आज आवश्यकता है हम अपने आप को दो चित्ते मन से अलग करें। आज समय है, हमारे पास में अवसर है कि हम अपने आप को संसार और संसार की सारी रीति रिवाज और सारी बातें जो विनाशता को, जो चौड़े मार्ग पर हमको चलने से मिलता है, उसको हम कट ऑफ करके एक रास्ता पकड़े, प्रभु के हाथ को थामते हुए। यीशु मसीह ने कहा बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। उसने कहा द्वार मैं ही हूं। यदि प्रभु के पास हम नहीं आ रहे हैं प्रियो, तो जितने भी मार्ग हमारे चारों तरफ है वो चौड़े मार्ग हैं जो विनाश को पहुंचाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पास मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के पास लेकर के आए और हम सब मिलकर के जीवन में प्रवेश करें। प्रियो, इस समय ले कि हम अपनी बातों से, अपनी जिंदगी से, संसारिक बातों से, संसारिक चीजों से अपने आप को हम अलग करें और परमेश्वर के करीब आए, उसके नाम को महिमा दें। आज समय है कि हम अपने पुरानी जिंदगियों से फिरें। आज समय है कि हम एक निर्णय को लेकर, जो संघर्ष प्रभु हम पाप के साथ में कर रहे हैं,
उसको हमारी जिंदगी से दूर कर दो। आज जो दो चित्ते बातें हम अपनी जिंदगी पर कर रहे हैं, उसको हम दूर कर दें। परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। प्रियो, आज ऐसा ना हो आपका कोई निर्णय आपको चौड़े रास्ते पर ले जाए। अपने निर्णयों पर अपने नियंत्रण को रखें, अपने सोच विचार पर अपने नियंत्रण को रखें, अपने अंदर के घमंड को अपने से अलग करें। हर एक आत्मिक घमंड को अपने अंदर से दूर करें। हर एक दूसरे का न्याय करने वाली बातों को अपने अंदर से दूर करें। परमेश्वर से अनुग्रह को मांगे। परमेश्वर का वचन कहता है, सकेत मार्ग से उसके राज्य में प्रवेश कर, क्योंकि चौड़ा है वह मार्ग, वह फाटक, और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। आज जितनी भी बातों को हम देख रहे हैं प्रिय, जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति से, संगति से अलग करती है, ये हमारे ऊपर है कि किस रीति से हम संगति में जुड़े रहे। निर्णय आपका है, आप कैसा निर्णय लेना चाहते हैं। निर्णय आपका है कि आप भीड़ पर रहना चाहते हैं। निर्णय आपका है कि आप सरलता को देख करके चलना चाहते हैं। निर्णय आपका है कि कौन से रास्ते को आप, जिस पर आप चलना चाहते हैं। प्रभु अपने पास बुलाते और कहते हैं, मेरे मार्ग पर, अर्थात धार्मिकता के मार्ग पर चलो। वो हमें बुलाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता बहुत थोड़े हैं जो इसमें प्रवेश करेंगे। प्रियो, कितने लोग ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में प्रभु के पास में आते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि मैं उनसे कह दूंगा कि मैं नहीं जानता तुम कौन हो। अनुग्रहकारी जीवते सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद और स्तुति के साथ यीशु के नाम से हम अपने जीवन को आपकी अधीनता पर लाते हैं। जो बातों को, जो वचन को प्रभु आपने दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये वचन प्रभु जी हमारी सहायता करने पाए कि हम आपके मार्ग पर चल सके, आपके होकर के सोच सके और आपके करीबी में रह सके। वचन के द्वारा प्रभु हर एक को आशीष दीजिए और सहायता कीजिए कि अपनी जिंदगी को प्रभु उस मार्ग पर लेकर के चले जो स्वर्ग को पहुंचाता है, जो जीवन को पहुंचाता है। हर एक को आशीष दीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय होगा हम अपनी भेंटों को और धन्यवादी भेंटों को हम प्रभु को अर्पित करें। जो तैयार हैं आप डाल सकते हैं, और जो तैयार है, मुझे ऐसा नहीं पूछना चाहिए, हम लोगों को हर समय तैयार रहना है। आमीन।
और प्रभु के आगमन के लिए भी हमको पूरी रीति से तैयार रहना है। अपनी तैयारी को करें प्रिय, और हर समय तैयार रहने पाए। स्क्रीन पर अकाउंट नंबर दिया हुआ है आपके सन्मुख में। जैसे परमेश्वर आपके हृदय पर डाले, आप अपनी भेंटों को प्रभु को अर्पित कर सकते हैं। तेरे साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले, तेरे पथ पे हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले। परमेश्वर पिता, इस भेंट के लिए धन्यवाद देता, जितनों ने प्रभु जी आपके राज के लिए डाला है प्रभु, ये आशीषित होने पाए खुदा। प्रभु जी, आपने हमें कुछ बातों को सीखने के लिए, इन कार्यों को करने के लिए कहा। प्रभु जी धन्यवाद देते जिसके द्वारा आप हमारे दिल को जांचते हैं और हमारे मन को जांचते हैं। प्रभु जी प्रार्थना करता हूं प्रभु आपकी आशीषें हर एक के ऊपर में बनी रहने पाए, हर एक की जिंदगी आप में सुरक्षित रहने पाए, हर एक का परिवार आप में सुरक्षित रहने पाए, हर एक की नौकरी आप में सुरक्षित रहने पाए, हर एक की सेहत प्रभु आप में सुरक्षित रहने पाए। हर एक को आशीष दीजिए प्रभु। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर के यीशु मसीह के बादलों पर आने तक हर एक विश्वासियों के साथ, और विशेष करके हम जितने जुड़े हैं हर एक के साथ बनी रहने पाए, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। हर दिन हम लोग शाम को 7 बजे से 8 बजे तक इकट्ठे होते हैं, शुक्रवार को छोड़ करके। तो मेरा निवेदन है 7 से 8 हम लोग सब आपस में संगति में जुड़ सकते हैं। तो पूरा कोशिश कीजिए कि वो समय को हम प्रभु के लिए अलग करें, और शुक्रवार को दोपहर 3 से 4 बजे तक ये सब चीज़ हम लोग जूम पर रहते हैं। तो लिंक चर्च ग्रुप में और कुछ को इंडिविजुअली भी भेजा जा रहा है, तो उसे आप लिंक को देख लीजिए और उसमें जरूर अंदर आइए और हम लोग सब आपस में संगति करें। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे।